हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। क्या ही बोलूँ अब। सोशल मीडिया पे किसी लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ठीक है, सही बात तो यही है। मैं मानती हूँ गलती हुई है, गलती दोनों साइड से हुई है। सचिन की भी हुई है और नेहा से भी हुई है। ठीक है, गलती हुई है। कल देखा था आपने, नेहा लाइव आई थी। मैंने अगर नहीं देखा तो वीडियो पोस्ट किया है, आप देख लीजिएगा। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, वो कोई चीज़ नहीं बता रही हैं जो लीगल है, बोल रही हैं सब कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। वो इज्जत की धज्जियाँ। लेकिन उसके बाद जो सचिन लाइव आए थे, बाप रे, मतलब उन्होंने शायद ये सोच के किया, वो अपनी सफाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, प्रॉपर चैट वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, क्या क्या हुआ था एक एक चीज़। पर इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं ठीक है। तो गैस गलती हुई है, पर गलती दोनों से हुई है। आप ये भी तो सोचो, सब लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं नेहा की गलती है, नेहा। ठीक है, मैं मानती हूँ नेहा की गलती है, सचिन की भी गलती है, दोनों की गलती है। हाँ, मनीषा के लिए सिंपैथी है, मनीषा के साथ गलत हुआ है, मनीषा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी मैं सही कह रही हूँ। लेकिन जो एक, अगर अब मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी का साइड भी नहीं ले रही हूँ, मैं किसी एक लड़की के बारे में अगर सोच के आप बात करोगे ना, तो फिर वो आपको लगेगा कि उस लड़की के बारे में मतलब बहुत ही गलत हुआ है। और वो गलत की है, ये बात भी सही है, वो गलत की है, इसलिए उसकी सज़ा भुगत रही है, ये भी बात है। लेकिन इतना नहीं है। वो सचिन लाइव जो आए थे, मुझे लग रहा है बहुत टाइम लाइव थे, और उन्होंने एक एक चीज़ बोली है, एक एक चैट्स तक सिखाया है। आप सोचो, उनकी शादी जो इंगेजमेंट हो रही है नेहा की, वो अगर वो जो घर वाले हैं वो लोग देखे होंगे तो क्या शादी करेंगे? वो लोग तो छोड़ो, कोई लड़का शादी करेगा उनसे? एक तो ऐसा है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें सुन के कोई लड़का उनसे शादी करेगा? नहीं करेगा। और सचिन जो है वो यही चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो हर तरह से बदनाम हो जाए और उसकी शादी ही ना हो कहीं। वो मतलब घूम फिर के मेरे पास ही आएगी, ये सीन चल रहा है। वो मनीषा और सचिन एक है। मनीषा को कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीषा एकदम अपनी जगह पे सही है, ठीक है, अपने पति का साइड ले रही है, मान रही है, अपने पति की भी गलती मान रही है। लेकिन जो जो एलिगेशन नेहा ने लगाया, कल नेहा भी आई थी लाइव, और जो जो एलिगेशन नेहा ने लगाया, तो नेहा ने प्रॉपर एक एक बात रखी, ठीक है। पर नेहा ने कहीं ये नहीं कहा कि हाँ मेरा अफेयर था। लेकिन वो ये कह रही है कि सरिता दरक, जो सरिता दीदी है, उनसे माफ़ी मांगा उन्होंने। फिर एक अनूप जी है, कोई आकांक्षा अनूप, उनसे माफ़ी मांगा उन्होंने। लेकिन नेहा ने ये गलती की, अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें मनीषा से भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मनीषा से भी उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सचिन ने गलती की है, सचिन तो माफ़ी मांग रहे हैं, वो अपनी माफ़ी हर जगह मांग रहे हैं, वो सामने से कह रहे हैं हाँ। और कल सचिन ने खुल के कहा कि हाँ मेरा था, मतलब हमारे बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और जो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी मतलब बहुत सारे प्रमोशंस के पैसे इनके पास रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ रखे। उसके जैसे वो लाइव बोले थी, वहाँ पे मनीषा आके जवाब भी दे रही थी कि हमने बहुत बार इनको पैसे देने की कोशिश की, पर वो पैसे नहीं बोले थी, कौन मांगा पैसा, कौन मांगा पैसा। और सचिन कह रहे हैं कि मतलब जितनी बार वो कॉल करती थी, जैसे वो बोलती थी वैसे मैं फ़्लाइट करके, गाड़ी करके फटाक से भोपाल पहुंचता था। घर शिफ्टिंग करना है, या फिर कुछ और काम है, या कुछ अर्जेंट काम है, या फिर अकाउंट खुलाना है, किसी बेस का काम रहता था, जैसे वो एक कॉल पे मैं भागा जाता था, फ़्लाइट पकड़ के, गाड़ी पकड़ के मैं भागा जाता था, उसमें पैसे नहीं लगते थे। और जो अम्बाला वाला घर है, लोग कह रहे हैं कि अम्बाला वाला घर देख के ये मतलब सचिन पे आ गई थी कि इतना बड़ा महल बना लिया, बंगला बना लिया, महल को देख के। तो उसका भी रिप्लाई दिया है नेहा तिवारी ने। वो कह रही हैं कि मैं ऐसे कर्जे वाले घर पे नहीं लगती थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि हाँ घर अच्छा बनाया है, घर बहुत प्यारा है। और वो मैं अभी भी कह रही हूँ, घर, मैं कर्जे वाले घर पे आके तुम्हारे पे लट्टू नहीं हुई थी। तो इसका भी जवाब सचिन ने भी दिया है। सचिन ने क्या कहा है, तुम्हारा इटारसी वाला जो घर है वो भी तो गिरवी पड़ा है, वो भी तो कर्जे के वजह से गिरवी पड़ा है, और कर्जे नहीं भर पाए तो तुम लोग भोपाल आके भाड़े पे रह रहे हो। इस तरह से बहुत सारी पोल खुली, बहुत सारे
चैट्स भी उन्होंने बहुत सारे दिखाए, एक एक वर्ड पढ़ के दिखाया। और वो बता रहे हैं बीच में उनका आवाज़ म्यूट हो गया था लाइव में, तो क्या कह रहे हैं कि लाइव इसलिए मुझे लग रहा है जानबूझ के म्यूट किया गया था, या फिर ये कह रहे हैं कि मतलब म्यूट हो गया था, पता नहीं। मुझे तो लग रहा था कि इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे, एक मैसेज तो देखोगे लाइव म्यूट था, और आधे से ज़्यादा लाइव करने के बाद म्यूट हो गया था। उसके बाद भी ये लाइव किए जा रहे। और क्या कह रहे थे कि मुझे बीच में जब मैं लाइव कर रहा था तो मुझे मैसेज आया कि मतलब ये खिलाफ़ है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून में मतलब आप पुलिस के पास जाके जो भी अपनी कार्रवाई का जो भी आपको बताना है, देना है, वो दीजिए। यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस तरह से आप नहीं बात कर सकते। मतलब हद है यार। ठीक है, तुम लोग रिलेशनशिप में थे, तुम लोग ने किया, लेकिन एक एक चैट दिखाने की क्या ज़रूरत थी? माना मैंने वो गलत की है, पर एक एक चैट्स कौन दिखाता है? एक एक चैट्स क्या बोली है, गाली दी है, क्या नहीं की है, क्या की है। लेकिन नेहा ने तो ऐसा नहीं किया। नेहा ने तो अपना मतलब सिर्फ मेन बातें रखी हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बोल दूँ, लड़के चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है, लड़के चाहे कुछ भी कर ले, कोई नहीं कहता, लेकिन लड़की अगर कुछ भी करे ना, एक औरत को 10 लोग उंगली उठाते हैं। नेहा ने तो गलत किया ही है, मैं उसका साइड नहीं ले रही, उसने गलत किया ही है, लेकिन इतना बदनाम करना यार। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन भी गलत है, लेकिन सचिन को भी गलत लोग कह रहे हैं, लेकिन सचिन को इतना नहीं कह रहे जितना नेहा के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। नेहा को बदनाम किया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं, माफ़ी वगैरह। लेकिन नेहा को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मनीषा के साथ गलत हुआ है, मनीषा के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, उसका घर तोड़ना, उसके साथ गलत करना, उसका पति छीनना। और मनीषा ने भी जवाब दिया है, सारी बातों का जवाब दिया है। जैसे नेहा को तकलीफ़ हो रही है कि आज मेरे माँ बाप बदनाम हो रहे हैं, मेरे घर में मेरे भाई या भाभी को तकलीफ़ हो रही है, तो वो चीज़ का वही बात वो कह रही है कि मेरे माँ बाप, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले, सब लोग इस चीज़ से इफ़ेक्ट थे। जब तुम्हारे साथ उसका रिलेशन था तब तो तुम्हें नहीं लगी, तुम्हारी शादी टूट रही है तो तुम्हें मिर्ची लग रही है। सिर्फ इंगेजमेंट हुआ था और मेरी इतने साल की शादी, तुम शादी होने के बाद मेरी इतने साल का रिलेशन तुमने तोड़ा, वो सही था? तो गाइस ये सारी बातें हैं। तो देखिए, गलती दोनों साइड से हुई है, माने या ना माने। अब जो भी, और इनकी जो फैमिली है, सचिन राज की फैमिली, पूरी फैमिली जंग में उतरी है। मतलब पूरी फैमिली यूट्यूब पे आके बता रही है, साथ दे रही है, क्या क्या हुआ था, एक एक गलती बता रही है। लेकिन नेहा के साइड से देखा जाए तो कोई नहीं आ रहा है। एक चीनू आया था, वो भी मतलब वो बहुत पहले ही आके लाइव गया था, उसके बाद से उसने नेहा नीतू मेहना से माफ़ी मांगी थी बस। उसके बाद कल आई थी ब्लॉग में, यही जगत दीदी आई थी, इन्होंने तो बहुत सती सावित्री जैसे एकदम महान बन के थोड़ी बहुत बातें रखी और चली गई। और उन्होंने क्या कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी कहने, ठीक है। उनकी तरफ से वो कुछ नहीं कही है, लेकिन इनने जो कहा भी है, सचिन ने जो कहा भी है, उसे इसलिए जनता मान रही है। मानने की बात ही है, कोई किसी को एलिगेशन गलत नहीं लगा सकता। वो एक ही बात सबूत के साथ दिखा रहा है, जो दिखा रहा है सारी चीज़ें सबूत के साथ दिखा रहा है, इसीलिए उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें सबूत के साथ दिखा, जो इन्होंने वीडियो अपना शेयर किया कि मैं तो इन लोग का इन लोग के साथ रील बनाने के लिए मना नहीं करती थी, इन लोग को उल्टा मैंने इन लोग का रील बनवाती थी। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया कि मुझे कहा जा रहा था इस तरह से। लेकिन जो सचिन ने चैट में दिखाया, उससे तो पता चलता है कि कितनी जल्दी थी मनीषा से। और जायज़ है जलना, जलेगी ही ना, जब रिलेशन में है तो जलेगी। तो 2 साल से मनीषा के साथ मत रहना, फिजिकल रिलेशन मत बनाना, मतलब ये सारी तक बातें बोलती थी। मनीषा तो ऐसा नहीं की, मनीषा को अगर आवाज़ उठानी तो पहले उठा सकती थी, वो बहुत बड़ा एक्शन भी ले सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, और उसने नहीं किया। घर का इज्जत ये वो सब देख के उसने कुछ नहीं किया। यही है, जो इज्जत छुपाता है उसका कोई नहीं जानता। अब सारी इज्जत खुली है तो पता चल रहा है, सारी चीज़ें पता चल रही है। और अब देखिए फाइनल होता क्या है, क्या नहीं होता है, इन लोग क्या डिसीजन लेते हैं। कल तो तीनों के तीनों लोग लाइव आए थे, अब पता नहीं क्या है, मिली जुली सरकार है कि क्या है, क्या पता कल को सचिन और ये नेहा ही एक हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता गाइस। तो आऊँगी मैं फिर नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलूँगी मैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।